हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने 11 तक सम कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स ऑफ क्लास 10th। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो 12th सम में हमें यहाँ पर ये दो ट्रायंगल्स गिवन है ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो यहाँ पर मीडियंस हैं ए डी और पी एम मीडियन है। तो जो यहाँ पर हमें साथ के साथ क्या गिवन है कि ए बी बाय पी क्यू यानी जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है, प्रोपोर्शनल इक्वल है, राइट स्टूडेंट्स। और हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स ए बी सी पी क्यू आर सिमिलर हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या गिवन है प्रूफ में, तो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ से बी सी का हाफ कर लूँ तो मुझे यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू क्यू एम मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी बाय में हाफ ऑफ क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बाय पी क्यू, अब हाफ ऑफ बी सी यानी बी डी एंड हाफ ऑफ क्यू आर इज क्यू एम। तो स्टूडेंट्स ये कौन किस ट्रायंगल्स की साइड होगी, तो ए बी बाय पी क्यू, बी डी बाय क्यू एम एंड ए डी बाय पी एम। तो यहाँ से ये जो ट्रायंगल है ए बी डी और पी क्यू एम ये क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी बाय साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाय साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ एंगल ए बी डी और पी क्यू एम भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम, राइट। अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए बी डी को ए बी सी लिख सकती हूँ, तो ये भी क्या होगा, ठीक है, इक्वल होगा। पी क्यू एम को मैं क्या लिख सकती हूँ, पी क्यू आर लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इसको बी ए बी डी लिखो या ए बी सी लिखो तो वो मैटर नहीं करता, पी क्यू एम लिखो या पी क्यू आर लिखो वो सही रहेगा। जब हम ए बी डी ट्रायंगल की बात कर रहे थे तो हम ए बी डी वाला एंगल यूज करेंगे, अगर हम ए बी सी की बात करेंगे तो हम ए बी सी यूज कर सकते हैं उसकी जगह, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम इसे 1 मान लेते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर मैं दोनों ट्रायंगल्स की बात करूँ ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो ए बी बाय पी क्यू गिवन है एंड बी सी बाय क्यू आर भी गिवन है, और इन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल अभी हमने यहाँ पर लिखा ए बी सी इज इक्वल टू पी क्यू आर, मैं लिख देती हूँ बाय 1 यानी फर्स्ट से है ये, और ये हमें यहाँ पर गिवन है। तो दो साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल, तो यहाँ से ट्रायंगल ए बी सी क्या होगी, सिमिलर होगी। ट्रायंगल पी क्यू आर के कैसे होगी, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, राइट स्टूडेंट्स। तो यही हमें यहाँ पर क्या करना था स्टूडेंट्स, प्रूफ करना था। तो अब हम करेंगे सम नंबर 13। तो स्टूडेंट्स दिस इज सम नंबर 13। सम नंबर 13 में हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल दी हुई है ए बी सी, और इसमें डी जो है एक पॉइंट है वो की साइड बी सी पेयर है, और इस तरह से है कि एंगल ए डी सी यानी ये वाला एंगल और बी ए सी ये कंप्लीट एंगल ए, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और हमें प्रूव करना है सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये हमें प्रूव करना है। अब स्टूडेंट सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये सी बी सी डी या सी बी इधर ले आऊँगी, तो मैं यहाँ पे क्या ले आती हूँ, सी डी ले आती हूँ और ये इधर ले आती हूँ, राइट। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सी ए और सी डी ये एक ट्रायंगल की साइड्स हो जाएंगी, सी ए एंड सी डी ये इस ट्रायंगल की साइड हो जाएंगी ए डी सी की, और सी बी और सी ए, सी बी यानी ये कंप्लीट साइड और सी ए ये वाली साइड, ये कंप्लीट साइड और ये साइड ये किस ट्रायंगल की हो जाएंगी, ए बी सी की। यानी मुझे कौन से दो ट्रायंगल चाहिए जब प्रूव करूंगी, तो इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल की अगर बात की जाए तो दोनों में मुझे ये एंगल तो ऑलरेडी गिवन है, ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है। और अगर एंगल सी की बात की जाए तो ये ए डी सी में भी है और ये ए बी सी में भी है, तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल।
तो जब दो एंगल इक्वल हैं तो ट्रायंगल ADC सिमिलर होगी ट्रायंगल ABC के। कैसे होगी? बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। राइट स्टूडेंट्स, तो अगर ये आपस में सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो क्या होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बिकॉज ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, proportional sides are equal। ठीक है, sides are proportionally equal। ठीक है, तो यहाँ पर अब CA को CA के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और CB को CD के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या हो जाएगा? CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, और यही हमें क्या करना था स्टूडेंट्स? प्रूव करना था। राइट, तो ये था सम नंबर 13। नाउ मूविंग टू सम नंबर 14। तो स्टूडेंट्स नाउ वी विल स्टार्ट सम नंबर 14। तो सम नंबर 14 में यहाँ पे क्या गया कि साइड AB AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी ABC ट्रायंगल की AB AC एंड मीडियन AD, यानी दिस साइड AB, दिस साइड AC एंड AD इज proportional to the side PQ, PR and PM, इसके proportionally है। तो हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है? ABC सिमिलर है PQR के। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या गिवन है हमें यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर गिवन है AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR इज इक्वल टू AD बाई PM। राइट, और हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो स्टूडेंट्स हम इसे तीन ही क्राइटेरिया है सिमिलर प्रूफ करने के। या तो हम इन तीनों के एंगल इक्वल प्रूफ कर लें, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, B इज इक्वल टू Q, C इज इक्वल टू R, या फिर हम तीनों साइड्स इक्वल प्रूफ कर लें, AB बाई PQ, AC बाई PR, BC बाई QR, या फिर हम एक एंगल ले लें, दो साइड और एक एंगल ले लें। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो AB बाई PQ, AB बाई PQ एंड AC बाई PR, AC बाई PR, ये हमें दो साइड्स गिवन है। अगर हम एंगल A प्रूफ इज इक्वल टू P प्रूफ कर लेते हैं तो यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो इसी के लिए हम स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? हम यहाँ पर B को AD को प्रोड्यूस करेंगे E पॉइंट तक, राइट, और देन EC को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। सिमिलरली यहाँ पर PM को प्रोड्यूस करेंगे N पॉइंट तक और NR को ज्वाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखूंगी, प्रोड्यूस्ड AD टू E देन ज्वाइन EC and produce PM to N join NR। ये हमने यहाँ से कंस्ट्रक्शन करी है। अब इस कंस्ट्रक्शन से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल को ABD को और इस ट्रायंगल को EDC को, और सिमिलरली यहाँ पर ये जो दो ट्रायंगल्स बन रही है इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मैं लिखूंगी अब इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल DEC में। तो इन दोनों ट्रायंगल की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, तो इन दोनों ट्रायंगल में मैंने अभी इसको इस तरह से प्रोड्यूस किया है AD को E से कि AD इज इक्वल टू DE होगा। ठीक है, AD इज इक्वल टू DE होगा और यहाँ पर PM इज इक्वल टू NR होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वल होंगे और यहाँ पर AD मीडियन है तो BD इज इक्वल टू DC होगा और QM इज इक्वल टू MR होगा। राइट, दोबारा से सुनो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने AD को प्रोड्यूस किया है E तक और इस तरीके से प्रोड्यूस किया है सच दैट, ये मेरी कंस्ट्रक्शन थी, सच दैट AD इज इक्वल टू DE। सिमिलरली PM को प्रोड्यूस किया N तक सच दैट PM इज इक्वल टू MN। ठीक है, PM इज इक्वल टू MN। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर AD जो है मीडियन है तो BD इज इक्वल टू DC होगा, PM मीडियन है तो QM इज इक्वल टू MR होगा। राइट, तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करूं तो यहाँ पर हमने AD इज इक्वल टू DE, तो ये क्या है? बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर ये एंगल ले सकती हूँ, दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल
EDC होगा, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंड लास्टली मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, BD इज इक्वल टू DC। ये क्यों होगा, क्योंकि AD क्या है, एक मीडियन है, राइट। अगर ये ऐसा होगा तो ट्रेंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ट्रेंगल DEC के, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अगर ये आपस में स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट है तो EC किसके इक्वल होगी, AB के। EC इज इक्वल टू AB हो सकती है बाय CPCT, राइट स्टूडेंट्स। सिमिलरली मैं यहाँ से इन दोनों ट्रायंगल्स को भी इसी तरह से क्या करूंगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगी, तो NR किसके इक्वल होगा, PQ के। सिमिलरली ट्रायंगल PMQ कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल MNR के, इसलिए यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, PQ होगा किसके इक्वल, NR के इक्वल होगा बाय CPCT, राइट स्टूडेंट्स। तो अब मैंने यहाँ पर ये साइड इसके इक्वल प्रूव कर ली है और ये साइड इसके इक्वल मैं प्रूव कर चुकी हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इस एंगल को लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो हम किस तरह से करेंगे, अभी देखो मैंने यहाँ पर ये साइड इसके इक्वल प्रूव कर ली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब इसे लेती हूँ AB को, AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR इज इक्वल टू AD बाय PN, राइट। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी AB को किसके इक्वल प्रूव किया, EC के, तो क्या मैं EC लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे CE लिख दिया। PQ को किसके इक्वल प्रूव किया, RN के, तो मैंने यहाँ पे RN लिख दिया, और AC और PR को ऐसे ही रहने दिया। अब मैं AD को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी यहाँ पर, ठीक है। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई क्यों किया स्टूडेंट्स, ताकि ये AD की बजाय क्या बन जाए, AE बन जाए। तो CE बाय RN इज इक्वल टू AC बाय PR इज इक्वल टू AE बाय PN। तो आप देख सकते हो ये कौन से ट्रायंगल की तीनों साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल इक्वल आई हैं, CE यानी दिस साइड बाय RN दिस साइड, AC बाय PR एंड AE बाय PN। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल क्या होंगे, ट्रायंगल AEC सिमिलर होगी ट्रायंगल PRN के, सिमिलर हो जाएंगी बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अगर ये दोनों स्टूडेंट सिमिलर हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 2 होगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैं लेफ्ट हैंड साइड जो भी ट्रायंगल है मैं इसको भी ज्वाइन कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलरली ट्रायंगल ABE भी क्या होगी, सिमिलर होगी PQN के, और अगर ये सिमिलर होगी तो यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से अब स्टूडेंट्स मैं इन दोनों को क्या मान लेती हूँ, इक्वेशन मान लेती हूँ, और देन दोनों को ऐड करती हूँ। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, राइट। अब 1 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा A, और 2 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा P। तो यहाँ से मुझे ये दोनों एंगल्स इक्वल मिल चुके हैं। अब अगर स्टूडेंट्स दोनों एंगल इक्वल मिल चुके हैं तो यहाँ से मेरे पास AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR, ये था हमें, ये गिवन था, और इससे इन दोनों चीज़ों से ट्रायंगल ABC क्या होगी, सिमिलर होगी ट्रायंगल PQR के, और यही हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, प्रूव करना था। तो एक एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये सभी सारा जो है वो प्रॉपर स्टडी किया है, ठीक है। सभी ट्रायंगल्स को हमने यहाँ पर इस तरह से इतना ज़्यादा समाधान इसका निकाला है ताकि दोनों एंगल्स क्या हो सके, इक्वल हो सके, और दो साइड्स हमें गिवन दी तो हमने एक एंगल फाइंड आउट करने के लिए इतना कुछ किया है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था सम नंबर 14, बहुत इंपॉर्टेंट सम है स्टूडेंट्स, एग्जाम ओरिएंटेड सम है, तो आप प्लीज़ इसे ध्यान से समझना। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम करेंगे विच इज़ लास्ट सेकेंड सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, सम नंबर 15। तो स्टूडेंट्स दिस इज सम नंबर 15। A vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground। यानी एक वर्टिकल पॉल है जिसकी लेंथ जो है 6 मीटर है, तो हमने उसे AB मान लिया। यहाँ पर AB जो है वो पॉल है जिसकी लेंथ 6 मीटर है,
और वो शेडो बना रहा है ग्राउंड पे जिसकी लेंथ क्या है 4 मीटर है। तो हमने शेडो को BC मान लिया स्टूडेंट्स यहाँ पर, जिससे यहाँ पर ट्रायंगल बनी है ABC। एंड सेकेंडली यहाँ पर बोला गया सेम टाइम पे एक टावर है, तो हमने यहाँ पर टावर लिया है और टावर की हाइट नहीं पता हमें कितनी, लेकिन वो शेडो बना रहा है 28 मीटर लॉन्ग। तो हमें यहाँ पर टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो टावर की जो हाइट है उसे DE मान लिया और जो शेडो की लेंथ है वो कितनी है EF है, विच इज 28 मीटर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। अब हमें यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो दोनों ट्रायंगल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो एंगल B है और E है वो क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं। सेकेंड अगर बात की जाए C और F एंगल की तो स्टूडेंट्स ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो इनका एंगुलर एलिवेशन है सन का इस टाइम पे क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पर दोनों को क्या लेंगे, इक्वल लेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, दोनों ट्रायंगल की अगर बात की जाए एंगल B इज इक्वल टू एंगल E 90 डिग्री होगा और एंगल C और एंगल F इक्वल होंगे। यहाँ पर मैं रीजन लिख रही हूँ, एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन एट द सेम टाइम पर यहाँ पर जो सन है सेम पोजीशन पे है तो वो एंगल सेम बनाएगा। तो सेम टाइम पे जो एंगुलर एलिवेशन होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। राइट, तो यहाँ पर दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो ABC ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी DEF के, किस क्राइटेरिया से, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। राइट स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है सो वी कैन से दैट AB बाय DE इज इक्वल टू BC बाय EF। अब AB यहाँ पर कितनी है, 6 है और DE कितनी है, H। BC इज 4, EF इज 28। तो वी कैन फाइंड H इंटू 4 इज इक्वल टू 28 इंटू 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने यहाँ पर, तो H कितना आ जाएगा, 42 मीटर। यानी उस हाइट टावर की जो हाइट है वो कितनी है स्टूडेंट्स, 42 मीटर है। राइट स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज सम नंबर 16। तो स्टूडेंट्स लास्ट सम इस एक्सरसाइज का लास्ट सम में दिया हुआ है, अगर AD और PM मीडियंस हैं, AD और PM मीडियन है ट्रायंगल ABC और PQR की, ठीक है। तो यहाँ पर जो ABC और PQR है सिमिलर है, यानी हमें यहाँ पर गिवन है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये हमें गिवन है स्टूडेंट्स। और हमें प्रूफ क्या करना है, AB बाई PQ इज इक्वल टू AD बाई PM। तो यानी हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को ABD और PQM को सिमिलर प्रूव करना होगा। तो अगर स्टूडेंट्स ये सिमिलर हैं सो वी कैन राइट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। राइट, सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगी, AB बाई PQ इज इक्वल टू BC का हाफ कर देती हूँ और PQ का भी हम QR का भी हाफ कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा AB बाई PQ इज इक्वल टू BC का हाफ क्या होगा, BD, और इसका हाफ क्या होगा QR का, QM। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस ट्रायंगल की ABD और PQM की। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स तो ये एंगल तो ऑलरेडी इसके इक्वल है, अभी हमने लिखा है ABC और PQR इक्वल है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होगा, और ये अभी हमने प्रूव किया है AB बाई PQ इज इक्वल टू BD बाई QM। तो हम ये देख लेते हैं AB बाई PQ ये साइड है और BD बाई QM ये साइड है, तो दो साइड और बीच में इंक्लूडेड एंगल, तो यानी ट्रायंगल ABD is similar to triangle PQM by SAS similarity criteria। अगर ये दोनों ट्रायंगल स्टूडेंट्स ABD सिमिलर है PQM के तो वी कैन से दैट AB by PQ इज इक्वल टू AD by PM, और हमें यही स्टूडेंट्स क्या करना था, प्रूव करना था। सो वी कैन से दैट हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सम नंबर 16। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा।
तो स्टूडेंट्स अभी आज हमने क्या किया है, एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर ली है। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। यानी नेक्स्ट टॉपिक में हम सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया के बारे में स्टडी करेंगे और देन नए एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।